हिडिंबा टेम्पल। अच्छा, मनालसू नाले के लगभग 30 वर्षों बाद। वाह, ये पिज्जा ऐसा घुस गया कि 106 रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। जो ग्रीन देख रहे हो आप, ये ग्रीन है सारे ट्रैकिंग रूट्स। वन्य प्राणी सूचना केंद्र। हम वन्य प्राणी सूचना केंद्र से होकर गुजरेंगे ओल्ड मनाली की ओर। गाड़ी से जाना क्योंकि ट्रैफिक जाम से उलझना होगा, इसलिए हमने इसी पैदल मार्ग का चुनाव किया। मनाली शहर की गहमा गहमी से हटकर यह एक शांत स्थल है। रास्ते के दोनों ओर आप देख पा रहे हैं कतार के कतार हरे भरे आसमान चूमते वृक्ष। तो मैं अभी अपने साथियों के साथ वन्य प्राणी विहार में से होकर गुजर रहा हूँ और हम जा रहे हैं अभी ओल्ड मनाली, पुरानी मनाली की ओर। हेलो बच्चों, कहाँ घूम के आए? हिडिंबा टेम्पल। अच्छा, पैदल जा रहे हैं इधर से। कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी। कहाँ से? मुंबई से। ओके, शुक्रिया। आपका कोई ब्लॉग है क्या? नहीं, मैं शौकिया। अच्छा, तो वन्य प्राणी विहार में से होकर काफ़ी पर्यटक इसमें गुजर रहे हैं। नज़दीक है, हाँ, बिल्कुल। तो सामने वाले गेट से हम निकलेंगे बाहर मुख्य सड़क पर और बढ़ेंगे हम ओल्ड मनाली की ओर। तो चलिए निकलते हैं बाहर इस क्षेत्र से। अभी हम मनालसू नाले के पास हैं और इस साल का जो फ्लड आया था 2025 का, इसमें ये देखिए आप, ये पुल बैठ गया था एक तरफ से पूरा, और अब ये नया पुल तैयार किया गया है। तो ये अभी कुछ ही समय पहले ये शुरू हुआ है आवागमन के लिए। पहले गुजारे के लिए वो भी चलता रहा, जैसे अभी भी छोटी गाड़ियाँ चल रही। मेरे ख्याल में वन वे किया है इन्होंने। हाँ, वो भी वन वे कर दिया इन्होंने। ये जो क्लब हाउस है ना, इस साल जो न्यू ईयर के प्रोग्राम है, हमें कुंजम होटल में जो टूरिज़्म का ऑफिस है, अच्छा, वहाँ पर जानकारी मिली कि इस साल जो नए साल का कार्यक्रम है जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता था क्लब हाउस में, वो नहीं होगा क्योंकि रोड की एक्सेस नहीं है यहाँ। अब कौन बोलेगा इसको ओल्ड मनाली? ये तो न्यू मनाली को भी छोड़ गया। देखिए ये नाम तो ओल्ड मनाली अब नाम का रह गया, अब तो बिल्कुल न्यू मनाली प्रतीत हो रहा है। बड़े बड़े भव्य भवन होटल्स यहाँ बन गए हैं। क्यों घनश्याम जी? नहीं, ये है न्यू ओल्ड मनाली। न्यू ओल्ड मनाली। मान्यवर बोलिए, कुछ क्या लग रहा है आपको देखकर यहाँ? नहीं, परिवर्तन तो जाहिर है बहुत है, और ये आपको 2005 के बाद ही इतना परिवर्तन आप देखेंगे। इसमें गांव की तरह लगता था, छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 वर्षों बाद दोबारा से इस गांव में आने का मौका मिला। और आज मैं देख रहा हूँ कि अब गांव नहीं, अब शहर बन गया है। न्यू मनाली। जितने भी लोग मनाली आ रहे हैं, टूरिस्ट मनाली आ रहे हैं, वो ओल्ड मनाली देख करके ज़रूर जा रहे हैं। तो अभी हम ओल्ड मनाली से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन ओल्ड कुछ नज़र नहीं आ रहा। शुरुआती दौर में सारा का सारा नया नज़र आ रहा है, यानी कि ये ओल्ड मनाली में न्यू मनाली हम देख रहे हैं अभी। असल में ओल्ड मनाली की तरफ हैं हम। हैं जी? अभी हम ओल्ड मनाली की तरफ हैं। हाँ, ओल्ड मनाली की तरफ हैं। पाइप है, राइट डाल। पाइप है, राइट। हाँ, राइट करो। निकलो। सही है, बढ़िया सीधे कर लो। पाइप है, पाइप। पीछे बजेगी। अगर इस तरफ गाड़ी लेकर आए तो पहले ही सोच कर रखें कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगी और जाम की समस्या भी होगी। हाँ, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। 90 की दशक की बात करूं तो विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था ओल्ड मनाली जी। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वो मणिकर्ण बेल्ट में कसोल शिफ्ट हुए हैं। वो मार्केट वैसे डेवलप हुई है, यहाँ भी आते हैं, लेकिन अभी भी ये डेस्टिनेशन है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि वो ऐसे गांव के माहौल में रहना पसंद करते हैं।
सही तो कहा। हम मेरे ख्याल में हिमालयन किचन में चलते हैं, अच्छा, अल्पाहार लेते हैं। हिमालयन किचन। तो ओल्ड मनाली में ये है हिमालयन किचन। तो चलिए चलते हैं। वह यहाँ भी आज सांता कर रहे हैं स्वागत। तो यहाँ भी सांता आज कर रहे हैं स्वागत हिमालयन किचन में। हिमालयन किचन, नमस्कार। अरे क्या बात है। तो ये है हिमालयन किचन ओल्ड मनाली। प्रॉपर जगह कौन सी पड़ी है? ओल्ड मनाली, ओल्ड मनाली, ड्रैगन चौक। तो अभी हम ड्रैगन चौक में हैं ओल्ड मनाली में, हिमालयन किचन। तो यहाँ थोड़ा सा जलपान करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ओल्ड मनाली का सबसे अच्छा पिज्जा ही मिलेगा आपको। अच्छा, हिमालयन किचन में हाँ जी, ओवन पिज्जा है और ऐसा वुड ओवन पिज्जा है, वुड ओवन पिज्जा है। अच्छा। बहुत कम लोग करते हैं। वुड ओवन पिज्जा। हाँ जी, आपको दिखा सकते हैं बाहर जो। हाँ जरूर दिखाएं ताकि हमारे दर्शक भी देख पाएं। सबसे पहले तो वुड ओवन कैसा होता है? लाइट थोड़ा आज लाइट गई। अच्छा, लाइट गई है, कोई बात नहीं, लाइट आने देते हैं। तो चलिए, ओल्ड वुडन ओवन कहाँ है जी? मैं तो शाकाहारी लूंगा ना, सभी शाकाहारी लेंगे। अच्छा ये है, अच्छा ये ओवन है। ये ओवन रहेगा, एक खोल के दिखाओ। अच्छा ये ओवन है। लाइट चली गई है क्योंकि, तो मैं अभी हूँ ओल्ड मनाली में हिमालयन किचन में, और यहाँ पहली बार मैं देखूंगा वुडन ओवन जिसमें बन रहा है पिज्जा। तो मैं भी आज टेस्ट करूंगा यहाँ पहली बार आकर। तो पहले मैं आपको भी दिखा लूँ यहाँ कि वुडन जो ओवन होता है वो कैसा है, पुराने तरीके का है। तो ये देखिए, तो आप यहाँ हेड शेफ हैं, शुभ नाम आपका? रमेश ठाकुर। तो रमेश ठाकुर जी यहाँ हैं और ये हमें दिखा रहे हैं किस तरह का ओवन है, ये परंपरागत शैली का। अच्छा वाह, आपने बड़ा अच्छा। तो इसका पिज्जा कुछ खास बनता है इसके अंदर? वाह, लाइट भी आ गई, बधाई। वुडन का होता है ना, जो लकड़ी नेचुरली टेस्ट इसका बढ़िया है। अच्छा, लकड़ी में पकेगा मतलब वो। ठीक। तो बाहर से आपने मिट्टी लगा रखी है इसको। अच्छा बन गया, कहाँ है? अच्छा, अंदर पिज़्ज़ा में जल्दी से देखता हूँ पिज़्ज़ा कहाँ है। तो ये है पिज़्ज़ा, ज़्यादा देर तो पटाखा हो जाएगा इसका भी। ये पिज़्ज़ा आ रहा है बाहर, ये देखिए, वाह क्या बात है, बिग साइज है ये तो है, देखकर ही रूह खुश हो रही है। तो रिम्मी जी भी यहाँ शेफ़ हैं। तो रिम्मी जी बड़े प्यार से पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए ही नहीं, यहाँ आने वाले हर आगंतुक के लिए इसी तरह से बड़े प्यार से पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। क्यों रिमी जी? हाँ जी। शेफ की कोई ट्रेनिंग ली है, कुछ कोर्स किया है, वैसे ही सीखा है? नहीं, ऐसे सीखा। ऐसे ही? वाह, तो जिनको करना होता है वो वैसे भी करते हैं। तो आप अपनी कला में निपुण हैं जैसे मुझे अभी बताया गया। वाह, पहले ही ग्लास में मन जीत लिया, बहुत अच्छा। क्यों मान्यवर, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, सही कहा आपने। मेरे वाकई इसमें दम है। कैसा लग रहा है महोदय? बहुत ज़बरदस्त, वाकई ज़बरदस्त है ना। तो अभी अभी मैं पिज़्ज़ा ही खा रहा था, तभी हिमालयन किचन के ओनर यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं बधाई दिया चाहता हूँ आपको कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा पहली बार में पहला ग्रास खाकर ही मन मोह लिया। तो मैं सचमुच कहता हूँ दर्शकों से कि इतना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा, लेकिन इतना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं खाया। तो मैं खाता कम हूँ, लेकिन प्रशंसा किए बिना नहीं रहूँगा। मन से आवाज़ निकल रही है कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा। अगर आप मनाली में आए तो ओल्ड मनाली में हिमालयन किचन में ज़रूर आए। तो बहुत आनंद आया। आपका शुभ नाम? जोगी जी। तो जोगी जी, लेकिन इन्होंने जिस तरह के भोग यहाँ करवाया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो मैं हिमालयन पिज़्ज़ा में यहाँ हूँ, इसमें हिमालयन पिज़्ज़ा में नहीं ये पिज़्ज़ा ऐसा घुस गया कि निकल नहीं रहा है। हिमालयन पिज़्ज़ा में नहीं, क्षमा चाहूँगा। ये पिज़्ज़ा मैंने कहा ना इतना स्वादिष्ट है कि ये पिज़्ज़ा ही नज़र आ रहा है हर जगह। तो हिमालयन किचन में मैं यहाँ आया हूँ। जोगी जी इसके ओनर हैं, यहाँ बैठे हैं सामने, तो इनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो हिमालयन किचन के ओनर जोगी जी यहाँ साथ बैठे हुए हैं। तो हिमालयन किचन के ओनर तो है ही, लेकिन मुझे अभी
ज्ञात हुआ कि इनके और भी बहुत से कार्य हैं, सामाजिक सरोकार से भी ये जुड़े हुए हैं, जैसे रेस्क्यू से जुड़े हुए हैं। तो मैं जोगी जी से निवेदन करूंगा इनसे कि वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि इनकी इंट्रोडक्शन इतनी लंबी है कि मैं भी भूल जाऊंगा बीच में। तो जोगी जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। तो आप से हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपना परिचय अपने मुखारबिंद से ही देंगे। सर ऐसा कुछ परिचय तो नहीं है कुछ खास, बट ये जो रेस्टोरेंट है ये अभी हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया तो 2024 में। तो पहले जब हम टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए थे तो 2009 में हम लोगों ने एक सेटअप किया था एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके, उसका नाम है हिमालयन ट्रेल्स। तो उसको हमने अभी तक रन किया, अभी भी चल रही है वो कंपनी। तो अभी रिसेंटली मैं एक और पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, वो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो हम लोगों ने 2017 में फॉर्म किया था उसको। तो उसका मेन उद्देश्य था कि जो भी हमारे लोकल ऑपरेटर्स हैं एडवेंचर से रिलेटेड है, उनसे के जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ है या कुछ मुद्दे हैं तो उनको सरकार के सामने या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने थे। तो अभी मैं उसमें एज ए प्रेसिडेंट कार्यरत हूँ। तो उसी यूनिट का एक हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि उसकी एक रेस्क्यू विंग निकाला, जो 2019 में हमने स्टार्ट किया। पर ये रेस्क्यू विंग जो निकाला था ये सिर्फ हमारे एसोसिएशन के मेंबरों के लिए था कि भाई इन केस कोई ट्रेजिडी हो जाती है ट्रैकिंग में या कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो वो हमारे मेंबर्स के लिए बनाई हुई थी कि सहूलियत मिल जाए लोगों को। पर अभी तक लकीली एसोसिएशन के कोई भी मेंबरों की कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो भी एक्सीडेंट हमने रेस्क्यू या सर्च ऑपरेशन किए हुए हैं वो या तो कोई सोलो जाते हैं या फिर कोई दूसरी कंपनीज के साथ जाते हैं, तो उनका किया हुआ है। तो अभी टिल नाउ हम लोगों ने 106 रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन किए हुए हैं। तो देखिए जोगी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जो उन्होंने संस्था बनाई है जो रेस्क्यू करने के लिए, और सबसे अच्छी बात है जैसे उन्होंने सूचना दी अभी कि कम से कम जिस उद्देश्य को, जिस ध्येय को लेकर उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई थी कि हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं या इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टूरिज़्म के व्यवसाय से, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने संस्था बनाई। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक ऐसा जो आपके अपने लोग हैं उनके साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। अगर हादसे देखने में आए तो जो कोई दूसरे ट्रैवल एजेंट के साथ कोई आते हैं या सोलो ट्रैवलर होते हैं उनके साथ इस तरह से हादसे हुए हैं, तो इन्होंने अपनी सेवाएं उनको दी है। और कहते हैं 106 अभी तक, 106। और ये सारे ज़्यादातर ये जो भी सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन किए हुए हैं ये सारे वॉलंटियर बेसिस पे है। अच्छा, हाँ जी, हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। या कुछ एक सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू हुआ है जो प्राइवेट्स है या बाहर के देशों के लोग आते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, उनको छोड़ के जो भी लोकल हुए हैं वो सारे वॉलंटियर बेसिस पे देते हैं, स्वयं सेवी भाव से देते हैं। हाँ जी। तो जैसे रेस्क्यू में आप जाते हैं तो किस तरह का मतलब हादसे किस तरह के आमतौर पर देखे गए? ज़्यादातर देखे हुए हैं हम लोगों ने ब्रोकन मतलब फ्रैक्चर टाइप के, क्योंकि या तो गिरने से होती है या फिर ड्राउनिंग का भी काफ़ी केसेस हुए हैं नदी के आसपास। अच्छा। टूरिस्ट लोग जाते हैं। ये दो चीज़ें ज़्यादा मेजर हुई है यहाँ अच्छा। पे। मिसिंग की भी है बट वो कुछ टाइम के बाद मिले हुए हैं, बट सही सलामत मिले हुए हैं। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात एक इसमें और जुड़ गई कि जितने भी रेस्क्यू उन्होंने किए हैं तो वो स्वयं सेवी भाव से इन्होंने किए हैं जनहित में। तो अभी क्योंकि क्रिसमस का दिन है आज, और ये जो आयोजन है ये चलता रहेगा अभी कहते हैं नए साल तक। हाँ जी। तो आप बताएं, क्योंकि आप इस व्यवसाय से, पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हैं, खासकर कैफ़े से जुड़े हैं और हिमालयन किचन आप यहाँ चला रहे हैं, तो कैसा अनुभव आपका रहता है? जो क्रिसमस और न्यू ईयर के रिलेटेड जो अभी हो रहा है ये हमने 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रखा हुआ है कि रोज़ लाइव म्यूज़िक होगा और इन्जॉय करेंगे म्यूज़िक का, फूड का, थोड़ा एम्बियंस कोशिश कर रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग हो। लाइव म्यूजिक में तो फिर मात्र डीजे या वोकल? नहीं, वोकल होगा। वोकल भी होता है। उसमें किस तरह के कलाकार आपको इन्वॉल्व करते हैं? ज़्यादातर हमारे लोकली कलाकार से हिंदी सॉन्ग से ज़्यादा। अच्छा, हिंदी सॉन्ग। फिल्मों के या पहाड़ी? फिल्मों के भी मिक्स पहाड़ी भी है। मिक्स पहाड़ी डिपेंड्स, थोड़ा क्राउड के डिमांड के ऊपर भी है। तो मनाली में इस तरह का कारोबार, रेस्टोरेंट वगैरह चलाने वाले जो लोग हैं उनको क्रिसमस या न्यू ईयर के टाइम में किस तरह का टूरिज्म में प्रमोशन मिलती है?
आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आप क्रिसमस का टाइम आता है और न्यू ईयर का टाइम आता है, तो मनाली में मतलब कमर्शियली एक बेनिफिट मिलता है, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा है इसमें? ऐसे ज़्यादातर जो भी इस टाइम पे लोग आते हैं, न्यू ईयर या क्रिसमस, डेफिनेटली वो सेलिब्रेट करने आते हैं इन त्योहारों को, तो हम लोग ट्राई करते हैं जितना हो सके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि भाई लोग आए और फ्रेंडली या होम फील करे कि भाई हम लोग कहीं जगह जा रहे हैं। और क्योंकि ये स्पेशल डेज है, तो न्यू ईयर और क्रिसमस, तो पीपल वांट टू बी, ये उनको यादें रह जाती है कि भाई यहाँ हमने वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। तो हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उनको याद रहे, सालों साल याद रहे कि हम लोग क्रिसमस या न्यू ईयर पे मनाली गए थे, तो भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया, तो वो ट्राई कर रहे हैं। आप विशेष तैयारी क्या करते हैं इसकी? बट यही है, मैन पूरे सीज़न हम लोग लाइव या शो नहीं करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं दिनों पे हम लोग ये लाइव म्यूज़िक का रखते हैं, या बॉनफायर, जो स्पेशल बॉनफायर और लाइव म्यूज़िक है। पर ओल्ड मनाली में काफ़ी जगह पे लाइव म्यूज़िक का है। अभी यहाँ का जो मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है, कैफ़े फूड, लाइव म्यूज़िक शोज़, इसको लेके लोग आते हैं, मतलब। हाँ जी। फूड में कोई स्पेशल? हमारा फूड में अभी जो हम लोगों ने स्पेशलिस्ट है, जो हमारा वुड ओवन पिज़्ज़ा है, एवरीवन शुड ट्राई। हाँ जी, ये तो डेफिनेटली अपने उस्ताद के हाथ का। और बटर चिकन भी बोलते हैं कस्टमर्स। मतलब तंदूरी बहुत अच्छा बनाते हैं। तंदूरी जो एक आइटम है इनकी, चिकन जो नॉन वेज खाने वाले, बाकी इजरायली खाना है इनके पास। अच्छा, बहुत इजरायली बहुत मिलेगा आपको सीजन में, अगर आप कभी मतलब समर में आते हो कभी यहाँ, तो ओनली फॉरनर्स, मतलब इजरायली का एरिया बेसिकली। अच्छा, ओल्ड मनाली। हाँ जी, वो चीज़ें आप बाकी खाने में। आजकल कौन सा टूरिस्ट है आपके पास? आजकल ज़्यादातर डोमेस्टिक टूरिस्ट है, ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ हिमालयन किचन में मैं अपने मित्र घनश्याम जी और महेंद्र जी के साथ बैठा हूँ, और यहाँ साथ बैठे हैं जोगी जी, जिनसे अभी बातचीत हुई, और अक्षय जी यहाँ बैठे हैं, और बैठे हैं अमीश और अंकुश जी। मैं अमीश जी और अंकुश जी यहाँ बैठे हैं। नमस्कार। तो बहुत आनंद आया आप सब लोगों के साथ यहाँ बैठकर। एक बार नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस की भी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय हमें दिया। धन्यवाद जी यहाँ आने के लिए। हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऊपर चल रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा, यही है। तो हिमालयन किचन से निकलकर हम आ गए हैं हिमालयन हाइकर्स एंड रोवर्स। तो ये एडवेंचर के लिए समर्पित स्थान है, तो आइए देखते हैं भीतर चलकर। हिमालयन हाइकर्स एंड रोवर्स, नमस्कार। क्या बात है, आज हम आपके पास ही पहुंच गए। वो करवाते हैं, या जो रिलेटेड है, जो ग्रीन देख रहे हो आप, ये ग्रीन है सारे ट्रैकिंग रूट्स। अच्छा। जो ब्लैक है रोड ट्रिप्स विद जीप और बाइक टूर, जैसे वैसे। अच्छा अच्छा। फिर जो पिन पॉइंट जो कुछ किए हाई पॉइंट, जैसे फ्रेंडशिप पीक हो गए, शितीदार, हनुमान टिब्बा, हाँ। वैसे। फिर कई जगह हमने थ्रेड्स में जैसे लिया, एक लेक है यहाँ पे पीछे, वैसे सारा एरिया है, ये सारा एरिया बनाया हुआ है। हाँ जी। हिम रोवर्स, हाँ। तो अभी मैं हूँ हिम रोवर्स के यहाँ ओल्ड मनाली में। तो आइए मिलते हैं अक्षय कुमार जी से, कि अक्षय कपूर जी, तो अक्षय कपूर जी किस तरह से यहाँ कार्य कर रहे हैं, कब से जुड़े हैं। हालांकि इनके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि इन्होंने B.Tech कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मनाली में रहते हुए इस व्यवसाय से जुड़े हैं, पर्यटन के व्यवसाय में जुड़े हैं। बहुत सी बाइक्स हैं, कैंपिंग ये करवाते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का भी इनके पास है, और भी बहुत सी गतिविधियां। तो आइए अक्षय कपूर जी से ही जानते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं। अक्षय जी नमस्कार। तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज क्रिसमस के अवसर पर मैं आपके पास यहाँ मिलने आया हूँ। मैरी क्रिसमस आपको भी। तो आपने कर रखा है B.Tech, लेकिन B.Tech करने के बावजूद आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं गए,
तो शौक क्या रहा आप खुद बताइए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमने गलत चूज किया। काफी टाइम तक यही था कि करना क्या है, फिर एक था कि चलो ये चीज ट्राई करते हैं, लाइफ में कुछ अलग है। और एडवेंचर में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप हर दिन नए लोगों को मिलते हो, अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक लाइफस्टाइल भी बहुत सही है। तो हमारा फोकस अभी फिलहाल ट्रैकिंग और बाइक टूर्स पे है ज्यादा, फिर बाकी बाइक रेंटल करते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे कभी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनके लिए डे हाइक्स है, हमारे पास एडवेंचर्स एक्टिविटीज है। तो बेसिकली हम लोग फोकस करें ट्रैकिंग हाइकिंग पे ज्यादा। तो लास्ट कुछ सालों से मलेशियन क्लाइंट्स से ज्यादा काम कर रहे हैं। इजराइलीज बहुत है यहाँ, तो उनके साथ भी हमारे ट्रैक्स रहते हैं। कल थोड़ा विंटर है तो ट्रैक्स ऑलमोस्ट बंद है, तो डे हाइक्स का ऑप्शन है। तो ज्यादा कपल्स आते हैं न्यू ईयर के टाइम पे ज्यादा, तो कई बार कोई बैचलर्स कॉलेज के, मनाली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो बाइक रेंटल लेते हैं। अगर किसी को थोड़ा वाइल्ड जैसे कहीं घूमना है, जाना, कोई जंगल में जाने के इच्छुक होते हैं यहाँ पे, तो हाइकिंग एरियाज है 2-3 यहाँ पे जो आसपास हम करवाते हैं। तो यही है। तो कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहे हिम रोवर्स को, तो किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है? हमारे फोन नंबर्स भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट है www.himrovers.com और himrovers.in, जिस पे भी हम थोड़ा काम चलाया वो हमने। फेसबुक में है हम, इंस्टाग्राम पे हैं और बाकी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके। तो ये एक वीडियो, बाकी ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई आइटनरी। आपकी वेबसाइट पे सारी सामग्री मौजूद है, इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। ये एक बार फिर से आप बता दीजिए अपनी वेबसाइट का नाम। इट्स www.himrovers.com और himrovers.in, 2 चला रहे हैं। 2 चला रहे हैं। हाँ जी। तो जानकारी मिली, आने वाले समय में हम और लंबी विस्तार से बातें करेंगे। रिलेटेड है, जो ग्रीन देख रहे हो आप, ये ग्रीन है सारे ट्रैकिंग रूट्स। अच्छा। जो ब्लैक है रोड ट्रिप्स विद जीप और बाइक टूर जैसे वैसे। अच्छा अच्छा। फिर जो पिन पॉइंट जो कुछ किए हाई पॉइंट जैसे फ्रेंडशिप पीक हो गए, शितीदार, हनुमान टिब्बा, वैसे। फिर कई जगह हमने थ्रेड्स में से ये लिया, एक लेक है यहाँ पे पीछे, वैसे सारा एरिया है। ये सारा एरिया बनाया हुआ है। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय जी। थैंक यू। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने भी जरूर फिर मिलेंगे, फिर विस्तार में चर्चा करेंगे। शाम गहराने लगी है और हम लौट रहे हैं पुनः माल रोड की ओर। तो अभी है गोधूली बेला, शाम का समय है और अब मैं जा रहा हूँ ओल्ड मनाली से मनाली माल रोड की ओर। और जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें खूब रौनक जो है वो मनाली में हो गई होगी माल रोड पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ माल रोड पर क्या दृश्य है इसमें। हेलो। तो ओल्ड मनाली से हम आ चुके हैं अब मनाली में और पहुँच रहे हैं माल रोड पर। देखिए दिन के समय लोग अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन ज्यों-ज्यों शाम बढ़ती चली गई है यहाँ आवाजाही ज़्यादा हो गई है। हालांकि ट्रैफिक तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन आगे माल रोड पर आप देखेंगे कि लोग अब बढ़ गए होंगे। तो देखिए दिन के समय जो फीके फीके से रंग लग रहे थे, अभी उन रंगों में निखार है। पर्यटक पूरी तरह से यहाँ पहुँच चुके हैं, काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है। दिन और रात का अंतर, दिन के समय कुछ और तरह का था और रात के समय कुछ और तरह का इसमें यहाँ बन गया है माहौल। तो मैं फिर पहुँच गया हूँ उसी स्थान पर जहाँ दिन के समय सेंटा के साथ एक फोटोग्राफ लिया था। तो यहाँ देखिए लोग अभी भी व्यस्त हैं उस स्थान पर। तो यहाँ कितनी भीड़ है इसमें मनाली के माल रोड पर, ये आप देख पा रहे हैं। पूरा माल रोड सजा हुआ है, पूरी सड़क सजी हुई है, पूरा स्थान। ऊपर आसपास दाएं बाएं जहाँ भी जाते हैं देखते हैं चमकती हुई लाइट्स हैं और क्रिसमस के जो रंग हैं सफ़ेद और लाल रंग के, वो गुब्बारे लगे हुए हैं ऊपर। आसमान जैसे आज रंगीन हो गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। महेंद्र और घनश्याम जी, ये रंगीन रोशनियाँ देखकर क्या लग रहा है, इसमें क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग यही है कि कुछ खास ओकेजन है मनाली में क्रिसमस का,
उसकी अनुभूति हो रही है। चारों तरफ रंगीन माहौल। शाम बहुत ही खुशनुमा है। आज क्रिसमस है और आने वाला कल नव वर्ष होगा। हफ्ते बाद कार्यक्रम अभी शुरू हो गया है। अगले तो मुझे लगता है कि डीजे पर डांस यहाँ करेंगे लोग।